हेलो बच्चों। तो ठीक है, आज हम पहला क्लास लेने वाले हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को एपी बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसी को हिंदी में समानांतर श्रेणी बोला जाता है। जैसे कि हिंदी में बताया गया समानांतर श्रेणी, तो इसी को हम डिवाइड कर देते हैं समान और अंतर। समान का इंग्लिश में क्या होगा? इक्वल। और अंतर का मतलब डिफरेंस। तो वैसा ही श्रेणी या वैसा प्रोग्रेशन जिसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, जो क्या होगा? इक्वल होगा। देखो सबसे पहले क्या चीज है इसमें कि वैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी मतलब समान, अंतर इसमें क्या होगा? श्रेणी। सबसे पहले श्रेणी किसको कहते हैं? चल 5 को नंबर दिया हुआ है, जैसे में मान लेते हैं 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 15 है, गलत कोई भी हो, 19 है, कुछ भी ले लेते हैं। तो एक जो श्रेणी है मतलब बहुत सारा नंबर है, इस तरह का नंबर अगर दिया रहेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन एक प्रोग्रेशन में एक और चीज होता है कि प्रोग्रेशन में कोई ना कोई रूल फॉलो करना चाहिए। श्रेणी में क्या करना चाहिए? कोई ना कोई रूल फॉलो करना चाहिए। देखते ही पहले है कि नहीं है। इसके अंतर 3, इसके अंतर 3, इसके अंतर 3, इसके अंतर 4, इसके अंतर 4, नहीं होगा, ये कोई नहीं है। चलो देख लेते हैं गुना करके। 2 2.5 टाइम है, फिर ये नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये श्रेणी है ही नहीं। तो इसको नॉर्मली बोलते हैं सीरीज, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर इसी को हम श्रेणी में लाते हैं मतलब प्रोग्रेशन में लाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर 2 ले लिए तो 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, मतलब क्या है? 3 है सबका अंतर। कितना अंतर? 3 है। तो क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा, मतलब प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर श्रेणी हो जाएगा, क्योंकि समान अंतर है। लेकिन हम समान अंतर श्रेणी है तो इसलिए समान अंतर है तो इसको समानांतर श्रेणी बोलेंगे। लेकिन जब सीरीज केवल बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे, मतलब केवल प्रोग्रेशन बोलेंगे मतलब श्रेणी बोलेंगे, तो इसमें एक और चीज हो सकता है कि 2 है, उसके बाद 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि इसमें ये भी कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? रूल फॉलो कर रहा है। गुने 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी, मतलब ये क्या है? तुम्हारा प्रोग्रेशन है। लेकिन क्या प्रोग्रेशन है जो समानांतर प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तुम कहेंगे नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन होगा? ये होगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या जाने कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल डिफरेंस। तो देखो तो इसमें इक्वल डिफरेंस है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8 के बाद 11 के बाद 14 के बाद 17। तो देख रहे हैं कि हमेशा जब 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3, मतलब इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आएगा तो क्या होगा? समानांतर श्रेणी। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मिटा देते हैं ये सब, इसको मिटा करके थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हम 2-3 मतलब दे देते हैं श्रेणी और देखते हैं कि पहचानते हो कि नहीं। 2 है, 9 है, 16 है, 23 है, ऐसा कुछ है। फिर 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, फिर 3, 6, 12, 18, 22। देखो तो इसमें कौन सा समानांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी के निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है सबका। तो पहला डिफरेंस देखते हैं इसमें 7, इसमें 7, 9 7 16, 16 7 23। इसमें देख रहे हैं कि जितना भी डिफरेंस है कितना है?
7, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस को CD बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। जब कॉमन डिफरेंस 7 है और सारे में है तो इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। ठीक है, 2 है 6 है, तो देख लेते हैं इसमें भी कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4। तो जब भी घटा रहे हैं तो कौन सा प्रोग्रेशन आ रहा है, हमेशा आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा इसमें 4। ये क्या हो गया, ये होगा कि नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 3 और 6, इसमें कॉमन डिफरेंस 3, इसमें 6, इसमें 6, इसमें भी 4 हो गया। इसका मतलब कि सब कॉमन नहीं है, डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी इसको बोलेंगे, समानांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, तो समानांतर श्रेणी समझ गए कि हम किसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं, कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो समानांतर मतलब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सेम, यानी इक्वल होना चाहिए डिफरेंस, इसी को इक्वल हम बोल देते हैं, कॉमन बोल देते हैं, कॉमन भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसमें कुछ टर्म होता है, हम उस टर्म को समझेंगे कि जैसे मैं अगर कोई दिया हुआ है टर्म 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, तो जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं ए, उसको ए से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है, ए से। इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हिंदी में बोलते हैं प्रथम श्रेणी। श्रेणी नहीं, इसको कुछ और प्रथम, तो ठीक है प्रथम यहाँ पे रहेगा, पहला पद रहेगा, पहला पद शायद रहता है, प्रथम पद या पहला पद रहता है समथिंग, देख लेना, हम हिंदी के तो है नहीं, तो ठीक है। इसके बाद सेकंड जो रहेगा, इसको एक्चुअली हम लोग T1 से भी डिनोट करते हैं, इसको क्या से डिनोट करते हैं, इसको T2 से, इसको T3 से, T4 से, T5 से, मतलब जितना भी रहेगा हम T से टर्म हो गया 1 2 3 4, लेकिन फर्स्ट को हमेशा ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से जब हम दो को घटाते हैं, जैसे मैं T2 माइनस T1, तो ये आया जो क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस। देखो कहीं कहीं डी से केवल डिनोट किया जाता है, फिर कहीं पे CD भी लिखेगा, ऐसे डी से केवल डिनोट किया जाता है। तो जैसे में इसमें क्या है, 5 माइनस 2 कितना है 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। उसी तरह से तो क्या करेंगे, फिर T3 माइनस T2, उसी तरह से T4 माइनस T3, और हमेशा जाकर इसको घटाते हैं, कितना आएगा 3, इसको घटाएंगे 3, इसको घटाएंगे 3 हो गया। इसका मतलब कोई भी दो नंबर रहेगा, जैसे मैं T3 T2, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, हमेशा दो के कंसेक्यूटिव को घटाएंगे तो क्या होगा, सेम होगा, और कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे में T3 माइनस T2 कितना आया 3, T4 माइनस T3 कितना आया 3, T5 इसको ले लेते हैं, T5 है ना, T5 14 माइनस T3 11, हमेशा कितना आएगा 3। मतलब कि दो को कॉन्जिक्यूटिव, मतलब अगला और पिछला को हम हमेशा घटाएंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, और इसी को केवल डिफरेंस ही बोलेंगे, और इसी को हम डिनोट करेंगे डी से, मतलब दो को कॉन्जिक्यूटिव को घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए। अब इसी तरह से हम आगे हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे भी, तो ये चीज समझ में आया। चलो ठीक है, रोक करके उतार लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रोक के उतार लेना, और तुमको बोल रहे हैं कि अगर बोल दे रहे हैं कि अगर नहीं उतारा होगा तो ठीक है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं। जैसे में अब कुछ रहेगा प्रोग्रेशन दिया हुआ, उसको बोलेगा कि हम कैसे इसको डिनोट करें। जैसे में इसको तो समझ गया, अब एक ले लेते हैं पहले फिर से एग्जाम्पल वही वाला। 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया। इसमें हम एक चीज हम जब दिमाग लगाते हैं तो एक चीज समझ में आता है कि पहला टर्म तो ठीक है, ये था। अगर हमको यहाँ से यहाँ लाना है तो हम क्या किए हैं, यहाँ से लाना है कि 3 होगा और यहाँ से 3 होगा। इसका मतलब कि 2 बार, पहला तो 2 लिख दिए और प्लस 2 बार अगर 3 गुना कर देंगे, 2 बार 3 गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब पहला देख लेते हैं फिर से कि 2 था, अगर 3 गुना करते हैं तो हमारा क्या आ गया, 3 गुना 1 तो क्या आ गया हमारा 5 आ गया। 5 मतलब कि ई था और कॉमन डिफरेंस अगर एक और गुना करेंगे तो यहाँ आएगा। कॉमन डिफरेंस अगर 1 और 1 2 को अगर गुना करेंगे तो हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अगर 2 में कॉमन डिफरेंस है 3 हो गया, क्योंकि 1 2 और 3 क्या हुआ, यहाँ से चलते समय क्या था, 2 तो पहले से था, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, तो इसको 3 गुने 3 कर सकते हैं, तो 2 प्लस 3 गुने 3 कर सकते हैं। क्या हो गया, सही है। तो 3 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। ये हमारा क्या था, T1 तो हमारा दिया हुआ है, ये T2 हमारा था, ये क्या हम निकाले थे, T3 और ये क्या हो गया T4। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। पहले T1 तो हमेशा दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 2। हम T2 निकाले तो क्या किए, पहले से हमारा ये दिया हुआ था, हम फॉर्मूला में नहीं चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं। 2 था, 2 प्लस 3 गुने 1 किए तो हमारा क्या आ गया 5। T3 निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 3 गुने 2 8। T4 निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 3 गुने 3 11। इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि जो निकालना है, जिसमें 1 निकालना है तो हम इसको कर सकते हैं 2 प्लस 3 गुने 1 0। तो ये 3 गुने 0 0 हो गया और हमने लास्ट में कितना बचा 2। अगर 2 निकालना था तब गुना कितना से किए 1 3 into 1। अगर 3 निकालना है तो गुना कितना से किए 4 निकालना है तो गुना कितना से किए। मतलब जब भी गुना कर रहे हैं तो जितना रहता है उससे एक से कम कर रहे हैं, एक कम से कर रहे हैं। मतलब एक मान लेते हैं कि हमारा नंबर था तो उससे एक कम से कर रहे हैं, मतलब 4 था तो हम 3 से कर रहे हैं, 4 था तो 1 घटा करके हम 3 से किए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जा रहा है कि हमारा मान लेते हैं कि एक नॉर्मल सा टैब हो गया जो हमको पता ही नहीं है, हम इसको टीएन ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, टीएन। तो टीएन में हम क्या किए कि सबसे पहले तो ए लिखे, ये इसी को T1 जो भी बोलो, लेकिन हम ये बताएं कि ये हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, तो सबसे पहले क्या लिखे T1 या A। उसके बाद जितना भी हमको रहेगा Tn माइनस, अगर n निकालना है तो n में से एक घटा देंगे, n में से क्या किया जाएगा एक घटा देंगे, और कॉमन डिफरेंस मतलब d से गुना कर दिए। फिर अब इसको फॉर्मूला से एग्जांपल देते हैं। हम T4 निकाले थे तो T4 में क्या था हमारा, पहला टर्म 2, पहला टर्म 2, दूसरा हमको n निकालना है तो n कितना है 4, तो 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना था 3, घटाए कितना रहा था 3 आ रहा था। तो इसको क्या मतलब हो गया कि 2 प्लस 4 में से गया 3 गुने 3 कितना हो गया 3 3 9 2 11। अब देखते हैं यहाँ पे था सेम, देखो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या था सेम था। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया Tn का फॉर्मूला समझ में आया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमको उतना फालतू नहीं जानना है, बस जानना है कि पहला टर्म रखेंगे, जितना टर्म निकालना है उसमें से घटा देंगे और कॉमन डिफरेंस से गुना कर देंगे, कॉमन डिफरेंस से गुना करेंगे। तो हमारा समझ में आ गया पहला फॉर्मूला, कोई दिक्कत ना। और इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और बहुत आसान है, मतलब मेनली इससे 2 नंबर या 3 नंबर का तो आ ही जाएगा क्लास 10 में। 2 नंबर 2.5 नंबर हमारा क्या हो गया कंफर्म हो गया। क्या हो गया, अगर भाग अच्छा रहा तो इसमें से 3 नंबर 4 नंबर भी बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 2 नंबर एकदम कंफर्म हो गया कि ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है,
तो ठीक है, ये तो देख लिया, कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में समझा देंगे। इन गिवन प्रोग्रेशन, इन गिवन एपी बोल रहे हैं, इन गिवन एपी फर्स्ट टर्म is 5 and common difference is 4. Find 10th term। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक एपी है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है जिसका पहला टर्म क्या है 5। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, गिवन एपी फर्स्ट। गिवन क्या दिया हुआ है, पहला टर्म, मतलब ए क्या दिया हुआ है 5 एंड कॉमन डिफरेंस 4, मतलब डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4। अब क्या है फाइंड 10th टर्म, हमको फाइंड क्या करना है 10th टर्म। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं 10th टर्म टू 1। इसको तो नॉर्मली बना सकते हैं, मतलब बिना दिमाग के भी, कि पहला टर्म 5 है, हम लोग जानते हैं कि अगर निकालना है तो एक घटा, दो का निकालना है, 10 में निकालना है तो 9 गुने, मतलब 10 - 1 तो कितना हो गया 9 हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 इंटू 4 कितना हो गया 9 5 प्लस 9 4 36 तो हो गया 41। लेकिन हम ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मूला के साथ लिखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आप समझेंगे। तो ठीक है, हम लोग फॉर्मूला के साथ बनाते हैं। तो लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Tn क्या है 10, तो क्या लिखेंगे T10, क्या लिखेंगे T10। अब a कितना है, तो a दिया हुआ है 5 लिखेंगे प्लस n कितना है 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो T10 बराबर कितना हो गया 5 प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 36 इज इक्वल टू 41। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। टफ था नहीं, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, मिटा रहे हैं। अगर उतारना रहेगा आराम से रो करके और जाके घर पे उतार लेना, ठीक है, देख करके वीडियो, या फिर नहीं होता तो तुम साथ में उतार सकते हो, ठीक है, रहने दो, नहीं तो लास्ट में उतार लेना, ठीक है। इतना तो हो गया। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, अब उस टफ क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ले करके चलते हैं, जिससे में रहेगा कि गिवन क्या क्या रहेगा। हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं, मतलब गिवन रहेगा क्या चीज कि गिवन रहेगा क्या, फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म गेन दे दिया, अब दे दिया कि 50 टर्म FIF 50th टर्म दे दिया 100, 50th टर्म 100 50th टर्म 100 नहीं ले लो, 110 ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं। अब क्या कर, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये क्या हो गया भाई, इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, 50th टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये तो बहुत टफ हो गया है। नहीं टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसको में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम पढ़ाए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमारे क्या दिया हुआ है 50th टर्म, तो मतलब T50 में एक कितना दिया, क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a 10 दिया हुआ है, प्लस n भी दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है 50 माइनस 1 इज इक्वल और इंटू d। हमारा d नहीं दिया हुआ है तो d का d सेम रखेंगे, बाकी सबको वैल्यू पुट कर देंगे। तो T50 के जगह पे क्या है 110 है, 110 डाल देंगे,
उसके बाद पहला टर्म क्या है 10 है प्लस 49 डी 49 डी गुना हुआ तो डी हो गया ना। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में इधर है तो इधर में आएंगे तो क्या हो जाएगा 110 माइनस 10 इक्वल टू 49 वाई इंटू डी क्या हो गया 100 इक्वल टू 49 इंटू डी। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 100 बाई 49। लेकिन देखो मेरा क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि हमको इसको 50 रखना चाहिए था। तो 50 रखते तो पूरा 2 से कट जाता, लेकिन अगर 2 से नहीं कटा फिर भी हो क्या 2.02 समथिंग के पास आएगा। अब जो भी आए 2.02 समथिंग के पास आएगा। तो ठीक है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया ई हो गया। लेकिन अगर हम इसको 51 टर्म रखते इसको 50 नहीं रख के 51 टर्म रखते अच्छा यहाँ पे 51 रखते 51 था तो हमारा क्या हो जाता है 51 यहाँ हो जाता है यहाँ भी 50 हो जाता यहाँ पे 50 हो जाता 50 हो जाता तो यहाँ कट जाता 50 हो जाता तो यहाँ कट जाता लास्ट में आ जाता कितना 2 आ जाता। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण ये पॉइंट में आया, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। तो हमारे समझ में आया। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन समझ में आया कि अगर दूसरा चीज दिया हुआ रहेगा तुमको डरना नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डरना है नहीं। आसान है तो ठीक है। तो ठीक है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान है ये चैप्टर सबसे आसान है और हमको लगता है कि 1 से 2 दिन में पढ़ करके 5 से 6 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मार्क्स 6 मार्क्स आसानी से हम ला सकते हैं। जो भी क्वेश्चन इसका आएगा इसको 1 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन आएगा कि वो भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है और वही पहला क्वेश्चन ही आएगा जो पहला हम इसके पहले बताए थे। ठीक है अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस दे दिया 4 कॉमन डिफरेंस 4 अब दे दिया T10 दे दिया T10 दे दिया 56 T10 दे दिया 56 56 में लेकर के हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो। 60 ले लेते हैं 62 ले लेते हैं। चलो ठीक है 62 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 62 क्या दिया कॉमन डिफरेंस T10 मतलब 10वां टर्म। इसमें निकालना क्या चीज है ए निकालना पड़ जाएगा क्योंकि हमको 3 ही चीज इसमें दिया हुआ रहता है जिसमें क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो डी दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले जब भी बनाएंगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला ही लिखेंगे क्योंकि जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हमको आधा चीज दिख जाता है क्योंकि क्या निकालना है कैसे क्या करना है। तो T1 क्या लिखा हुआ है ना T10 दिया हुआ है ना तो T10 इक्वल टू Tn लिख लेते हैं पहले सबसे बड़ी चीज n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है a निकालना है तो एक a रख देंगे। T10 दिया हुआ है 62 तो हम यहाँ पे पहले T10 लिख लेते हैं। T10 इक्वल टू a प्लस n कितना है 10 है माइनस 1 इंटू डी भी दिया हुआ है ना जी। तो डी दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ है तो T10 कितना दिया हुआ है 62 इक्वल टू a प्लस 10 में से गया 9 गुने 4 62 इक्वल टू a प्लस 9 4 36। अब 62 अब देख रहे हैं कि इधर पट्टी भी है तो हम a को एक तरफ कर देते हैं बाकी सबको एक तरफ तो इसको इधर ले आते हैं तो ठीक है इधर से कर देते हैं 62 माइनस 36 इक्वल टू a इक्वल टू घटा देंगे जो होगा। घटाने में क्या आ रहा है 8 मिनट 9 36 62 है तो हमारा 6 2 26 आ गया। कोई दिक्कत तो हमारा पहला टर्म क्या आ गया 26। तो कोई दिक्कत है मतलब कुछ भी रहेगा तीनों में से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो ठीक है तुम लिख लो इसको 62 26 इक्वल टू 26। चलो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक अगले
वीडियो में बनाते हैं। तो ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये नया चैनल है तो ज़्यादा आपको मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं नज़र आएगा और शायद मेरा टेक्निक भी ज़्यादा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे अच्छा करेंगे। मेरा पहला वीडियो है। थैंक यू।